नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो जो है उसमें हम लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब कोई भी सेलर अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो ऑनबोर्ड होता है, तो बिज़नेस करने की उसे थोड़ी जल्दी होती है, उसे लिस्टिंग करने की थोड़ी जल्दी होती है। उसको लगता है कि वो जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर लिस्ट करे, जिससे कि उसको सेल आना चालू हो जाए। और इसी वजह से वो बेसिक चीज़ों की गलती कर देता है लिस्टिंग करते वक्त। तो देखिए, अगर तो आप नए सेलर हो तब तो आपको बहुत अटेंटिवली लिस्टिंग करनी है, क्योंकि एक बार आप लिस्टिंग जल्दबाजी में कर देते हो ना, तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक एक लिस्टिंग करके बाद में देखनी पड़ती है और उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक और बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क बन जाता है। तो इसलिए नए सेलर्स को तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दबाजी करनी है। आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लिस्टिंग ही करनी है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से और फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी लिस्टिंग को कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर आप पुराने सेलर हो तो मुझे पता है आपने ऑलरेडी अपनी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर लिस्टिंग कर रखी होगी। किसी की 200 लिस्टिंग होगी, तो किसी की 500 लिस्टिंग होगी और किसी की 1000+ लिस्टिंग होगी। अब ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी सभी लिस्टिंग में चेंजेस करो, तो ऑब्वियसली वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग टास्क बन जाता है। लेकिन इससे होता क्या है, क्योंकि हम चेंजेस नहीं करते हैं, अल्टीमेटली हमारी सेल नहीं आती है और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी लिस्टिंग ही प्रॉपर नहीं हुई है, तो फिर कैसे इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपके ऑर्डर्स आ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ गलतियां बता रहा हूं जो कि अक्सर सेलर कर देते हैं लिस्टिंग को जल्दबाजी करने की वजह से। पहली सबसे बड़ी गलती जो वो करते हैं वो है इमेजेस को लेकर। देखिए, ज़्यादातर देखा गया है बहुत से सेलर जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो सिर्फ मेन इमेज लगाते हैं और उनका फोकस सेकेंडरी इमेज में नहीं होता, क्योंकि उनको लिस्टिंग करने से मतलब है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट प्लेस पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें, तो आप मेन इमेज के साथ सेकेंडरी इमेजेस भी ऐड करें। सेकेंडरी इमेजेस बहुत ही यूजफुल होती है, जितनी कि मेन इमेज होती है। उसमें कैटेगरी टू कैटेगरी वेराई करता है कि किस तरीके से सेकेंडरी इमेजेस होने चाहिए। बहुत से प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको डायमेंशन शो करना ज़रूरी होता है। बहुत से प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको उस प्रोडक्ट का जो डे टू डे लाइफ में यूज़ आएगा वो यूसेज शो करना ज़रूरी होता है। बहुत से प्रोडक्ट कैटेगरीज में उस प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से शो करना ज़रूरी होता है। तो कैटेगरी टू कैटेगरी डिफर करेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल इमेजेस लगानी है। सेकंड गलती जो नॉर्मली सेलर मैंने देखा है वो कर देते हैं, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो, आपको ना अपनी लिस्टिंग, जो आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो मार्केट प्लेस पर, आपको ये डिसाइड करना है कि उस प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो टर्म्स होते हैं जिन पर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट दिखे। अब आपने अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डिसाइड कर लिया, तो वो कीवर्ड आपको अपने प्रोडक्ट के टाइटल में, बुलेट पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी सेल्स स्ट्रेटेजी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। जिस भी कीवर्ड पर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट रैंक करे, उस कीवर्ड को आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी लिस्टिंग में यूज करना है। और मल्टीपल टाइम से मेरा मतलब है कि उसको आपको अपने प्रोडक्ट के टाइटल में, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट में और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। एक और गलती जो ज़्यादातर सेलर लिस्टिंग करते वक्त कर देते हैं कि वो बुलेट पॉइंट सिर्फ 1 या 2 लिख कर ही रह जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है वो 1 या 2 लाइन का ही लिख कर रह जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो बुलेट पॉइंट्स है एटलीस्ट 4 आपको लिखने हैं, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो। और सिमिलरली जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स का पैराग्राफ होना चाहिए। ये पता है क्या होता है, जब हम शुरुआत में जल्दबाजी करते हैं ना लिस्टिंग में, तो हमें सिर्फ ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाए, हमें ज़्यादा डिटेल में हम जाना नहीं चाहते, और इस वजह से अल्टीमेटली फ्यूचर में हमारी सेल पर काफ़ी भारी इंपैक्ट आता है। और ऐसे प्रोडक्ट पर अगर आप एडवर्टीजमेंट भी चलाओगे ना, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने लिस्टिंग ही प्रॉपर नहीं की हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मल्टीपल इमेजेस लगा ली हों, आपको ये ध्यान रखना है आपने कीवर्ड डिसाइड कर लिया और प्रॉपर सर्च कीवर्ड टर्म्स आपने मेंशन कर दिए हों लिस्टिंग में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बुलेट पॉइंट्स मिनिमम 4 मेंशन किए हों।
आपको ये ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 4 to 5 लाइंस का मेंशन किया हुआ हो। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब पुराने सेलर जब अपनी 1000+ लिस्टिंग्स में ये सब चेंजेस करने की सोचेंगे तो मुझे पता है उन्हें लगेगा ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क है, काफ़ी सारे दिन लग जाएंगे इसमें और ऑब्वियसली बोरिंग तो है ही। तो देखिए, मैं ना आपको बहुत अच्छा सजेशन देता हूँ और नॉर्मली मैं बहुत सारे सेलर्स को पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ कि आप ना डेली की सिर्फ 5 लिस्टिंग पकड़ा कीजिए। क्या ज़रूरत है कि हम 1000 लिस्टिंग पर एक बार में, एक दिन में काम करें या 2 दिन में काम करें। आप मिनिमम 5 to मैक्सिमम 10, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मिनिमम 5 to मैक्सिमम 10 लिस्टिंग पकड़ लें। और वो 5 लिस्टिंग जब आप पकड़ रहे हो तो वही 5 लिस्टिंग आप अमेजोन पे, वही 5 लिस्टिंग आप फ्लिपकार्ट पर, वही 5 लिस्टिंग आप मीशो पे, और अगर आप जियो मार्ट पे भी सेल कर रहे हो तो वही 5 लिस्टिंग आप जियो मार्ट पे। मतलब आप जब 5 लिस्टिंग में चेंजेस करोगे तो वो चारों पांचों प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग में चेंजेस हो जाएंगे उन 5 प्रोडक्ट की लिस्टिंग में। तो आपको क्या करना है, वो 5 प्रोडक्ट पकड़ने हैं और उन 5 प्रोडक्ट की लिस्टिंग में देखने हैं कि मल्टीपल इमेजेस लग रहे हो। जो अभी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे देखने हैं। इस तरीके से क्या होगा, डेली बेसिस पर आप 5-5 लिस्टिंग अपने एंड पर चेक कर पाओगे। हो सकता है पास्ट में कि आपने खुद ने ना की हो, किसी स्टाफ ने आपने लिस्टिंग की हो और उसने प्रॉपर तरीके से ना की हो सकता है आपने खुद नहीं जल्दबाजी में की हो। तो जो गलतियां पास्ट में हो गई है जिसकी वजह से आपकी अब सेल नहीं आ रही है, उसको सही करने का तरीका यही है कि आप 5-5 लिस्टिंग कर कर देखें और जो गलतियां हो रखी हैं उसको सुधारें। और उन गलतियों को सुधारने के बाद ही जब आपने लिस्टिंग अपनी दोबारा से ऑप्टिमाइज कर ली है, दोबारा से रीचेक कर ली है, फिर ही उन लिस्टिंग पर एडवर्टीजमेंट चलाएं। अगर आप ऐसे ही एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। तो एडवर्टीजमेंट आप कभी भी चला रहे हो लिस्टिंग पर तो उन्हीं लिस्टिंग पर चलाएं, या तो आप ऑलरेडी दोबारा से चेक कर चुके हो या फिर ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट पर खूब सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उनकी और सेल आने के लिए, उस प्रोडक्ट की और सेल आने के लिए आप उस पर एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। तो ये लिस्टिंग से जुड़ी बात मुझे आपको बतानी थी। पुराने सेलर्स इस तरीके से अगर करेंगे तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता ऑनलाइन बिजनेस में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब महीने 1.5 महीने में आप देखोगे कि आपके सारे प्रोडक्ट कवर हो गए हैं और अल्टीमेटली आपको बिजनेस में ग्रोथ दिखने लग जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और आप देखिएगा जब प्रोडक्ट में आप चेंजेस करोगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में चेंजेस करोगे तो डेफिनेटली आपका व्यूज़ भी बढ़ने लग जाएंगे। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।